welcome back to my YouTube channel. Firstly guys, thank you so much for all your love on my previous YouTube video. You guys loved the Alia Bhatt eating concept, and trust me, I will be back with a part 2 of that video. And guys, moving ahead in today's video, I am going to be doing the most famous Instagram story trend actually, which is post a picture of. For everyone, I think everybody knows this trend, but still जिनको भी नहीं पता, let me tell you, this trend is really famous on Instagram stories. I have seen a lot of creators, a lot of influencers do this. So people send in the situations in which they want to see the influencers pictures, and they post the picture of that situation. For example, post a picture of you crying, smiling, dancing, eating, doing whatever, and they post the picture of. So I am going to be doing that because मैं अपना गैलरी उस दिन देख रही थी, and I was like, ये तो कभी पोस्ट ही नहीं किया, ये तो कभी दिखाया ही नहीं, ये तो कभी कुछ नहीं, लोगों को पता ही नहीं है. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ये ट्रेंड कर ले, और इस वीडियो के जरिए मैं आपको मेरे बहुत सारे अनसीन पिक्चर्स दिखा सकती हूँ, विच आई एम श्योर आप सबको बहुत खुशी होगी देखकर. एंड कुछ इस हर पिक्चर के पीछे क्या स्टोरी है, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी. सो गाइज, मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. एंड एज यूजुअल मैंने अपनी डायरी में मेरा सीक्वेंस का लिस्ट बना के रखा है कि क्या कौन सा पिक्चर पहले जाएगा, कौन सा पिक्चर सेकंड जाएगा. So let's begin. So the first picture that you guys want to see of is my childhood picture. So here we go. 3, 2, 1. Ten, ten, ten. Yes guys, so that is me when I was like I think 6-7 months की होंगे, फिर उससे भी छोटी. मैं मम्मी को ये पूछना भूल गई कि मैं कितनी छोटी थी, बट मैंने पिक्चर ये मेरे पास बहुत टाइम से था. बाय द वे गाइज, आई वॉज बॉर्न इन वसई. माई मॉम वॉज बॉर्न एंड बॉट अप देयर. सो कहते हैं ना कि जब पहला बच्चा होता है तब मम्मीज गो बैक टू देयर मदर्स हाउस. तो मैं इसलिए वहां पैदा हुई थी वसई में. एंड दैट इज अ पिक्चर ऑफ मी. द सेकेंड वन इज अ पिक्चर ऑफ मी पोजिंग, बिकॉज मुझे बचपन से ही कैमरा के सामने पोज करना बहुत पसंद था. तो ये मेरा फेवरेट ये था, लाइक पोज था, ऐसे करना. सो दैट इज अनदर पिक्चर ऑफ मी. आई थिंक इधर मैं 4 से 5 साल की रहनी चाहिए, बट या दीज आर माई चाइल्डहुड पिक्चर्स जो मैंने आज तक शायद कहीं पे भी नहीं पोस्ट किए हो, एज फार एज आई रिमेम्बर. सो या दैट्स ऑल. माई मॉम ऑलवेज टेल्स मी दैट कि तेरा जो चेहरा है ना, तो सिर्फ साइज में बड़ी हो गई है ना, मतलब हाइट में बड़ी हो गई है, एंड ये उम्र में बड़ी हो गई है, बट तेरा चेहरा अभी भी वैसे का वैसा ही है. लाइक कोई भी देखकर पहचान जाएगा कि ये ईशा है. आई थिंक आप लोग को भी ऐसा लगता होगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So guys, the next picture that you all wanted to see of was my fitness when I was the fittest in my entire life. Trust me, अभी मैं बिल्कुल भी fit नहीं हूँ. I'm trying each and every day. I'm trying to maintain a fit lifestyle. But एक time था जब मैं बहुत ज़्यादा fit रहती थी. So here we go. So guys, can you all see how dedicated I was? तुम देख रहे हो मुझे इतना मुश्किल हो रहा है वो बॉल के साथ क्रंचेस करने के लिए, बट आई वॉज वेरी वेरी डेडिकेटेड. इनफैक्ट साइड में आशना भी है, बट उसका वीडियो नहीं है मेरे पास. बट आई एंड हनी यूज्ड टू वर्क आउट टुगेदर. दैट्स माय ट्रेनर पवन, एंड उसने मुझे बहुत ज्यादा फिट कर दिया था. एट दिस टाइम आई यूज्ड टू डू कीटो डाइट. एंड ये ज्यादा टाइम की बात नहीं है, ये 1-1.5 साल पहले की बात है, जब मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी टुवर्ड्स माई फिटनेस. एंड गाइज, दैट इज अ पिक्चर ऑफ मी पोजिंग आफ्टर माई वर्कआउट. कैन यू सी मैं कितना ज्यादा फिट रहा करती थी. बट एनीवेज, कोई बात नहीं. बिकॉज ऑफ दिस वीडियो आई एम नाउ वेरी वेरी मोटिवेटेड कि मुझे वापस आई वॉन्ट टू गेट बैक टू दिस, एंड आई विल गाइज. आई एम प्रॉमिसिंग यू आई विल. बस थोड़ा मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ. माई लेग इज अ लिटिल इंजर्ड, माई नी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे. बट वंस आई एम फिट एंड लाइक वंस आई एम फिट टू वर्क आउट, आई विल स्टार्ट एंड आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू गाइज. So guys, moving ahead, a lot of you wanted to see this picture. You guys wanted to see my skin at its worst phase, or me with pimples, because I know a lot of y'all have never ever seen me with pimples. Not a lot of y'all, I think all of y'all have never ever seen me with pimples. So let me tell you guys, I had a lot of pimples in my teenage years, and I have 2 pictures जो मैंने बहुत ज्यादा ढूंढ के निकाला. Like I asked my friends, I asked my sisters, but मेरे गैलरी में ही मुझे मिल गया. Thanks, because मैंने बैकअप लिया था मेरे फोटोज का. So guys, here you go. So guys, here I was in my teenage. I was 17 years old when my skin was full of acne. So basically I was having hormonal acne. That's what my dermat told me. And my face was full of red
मार्क्स यू नो एंड रेड पिंपल्स. पहले पूरा वो जॉ लाइन में आने लग गया, उसके बाद वो थोड़ा ऊपर भी जाने लगा, बट मेजरली माई पिंपल्स वर अराउंड द जॉ लाइन एरिया. सो गाइज लेट मी टेल यू व्हाट इज hormonal acne. Hormonal acne is when your hormones are fluctuating in your body. It is very very common. डरने की कोई बात नहीं है. Majorly you will get pimples around your jawline area. आपके जो periods होगा वो irregular होगा if you have hormonal acne, and it's caused due to stress. By the way guys, PCOS का भी main symptom is stress only. And मुझे उस टाइम पर I don't know क्या stress था, but I was into a lot of stress, इसलिए मुझे hormonal acne हुआ. And that time my dermat told me 3 things to do, you know. So I thought मैं अभी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. So the first thing she told me is आपको है ना, आप जो भी कंज्यूम करते हो आपको उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. So basically she told me to you know balance my sleeping timings and my eating habits, like have more of greens, have more of water. तो मैंने ये सब अपना फिक्स किया. And guys, the second thing that she told me was that you have to be very very careful on what products you are using on your face, be it your moisturizer, toner, face wash, जो भी हो आपको natural ingredients वाले products ही use करने हैं. And guys, she also told me one thing. There will be a lot of brands जिनके ऊपर लिखा होगा कि they have you know natural ingredients and plant derived you know ingredients, but always ये नहीं होता. Brands have some secret ingredient list also which they don't reveal it to their consumers. But आप सबको पता है कि मुझे कितना पसंद है research करना on products and everything. And today I have a good product recommendation for you guys which is 100% authentic and they don't have any secret ingredient list. It is the Carmesis Hormonal Acne range for all those who have hormonal acne, because these products are absolutely safer, milder and gentler for hormonal acne people like us. So guys, Carmesis Hormonal Acne range of products has salicylic acid which is plant derived. It is extracted by willow bark. Also guys, it is the only brand that uses the Ayurvedic herb Shatavari. Now Shatavari is beautiful to balance out your imbalanced hormones and also to fight stress causing acne. Also guys, their products have shea butter, green tea, niacinamide, etc etc. So today I'm going to show you how you can curate a beautiful and a safe skincare regime by using these products if you have hormonal acne. So guys, first you have to use this hormonal acne face wash by Carmesi. It is really very gentle on your skin. After the face wash, you have to use this pore clarifying toner. All you have to do is just like spray it on your face and let it dry for a few minutes. So guys, next you have to use this blemish reducing serum by Carmesi for hormonal acne. This is a very very lightweight serum. All you have to do is just apply this after the toner and let it sit for some time. Guys, let me tell you, this is a really very lightweight serum, unlike other serums which are sticky, oily and heavy. Also guys, the serum has 4% green tea which reduces the sebum production. Also it has the plant derived salicylic acid 1% and Shatavari which helps to take care of all the blemishes and the dark spots. And guys, once the serum is absorbed nicely by your skin, then you have to apply this moisturizer. It's really amazing and lightweight. Guys, the last step to your skincare routine to cure your hormonal acne is this acne spot corrector by Carmesi. I really like this tube type applicator which makes it really easy for you to apply on the targeted acne spots. This acne spot corrector is very very important as it has 10% of niacinamide. You all know how important is niacinamide to cure your acne. Also it has 2% of vitamin C which is very important to lighten your marks and hypopigmentation, and 2% of green tea. Also guys, 1% of Shatavari as well. So guys, one very important thing is after you use this acne spot corrector, please do not use any other product over it. Let it work well all alone. Currently Carmesi is having their biggest Diwali sale of the year, which is Unlock Happiness, where you get up to 50% off on all Carmesi products and free goodie bags as well. And the bonus for you guys is if you use my code ISHA10, you'll get an additional 10% off not only on this range but all their products on their website. They're also available on Amazon. All the links will be mentioned in the description box. Guys, moving on, the next picture you guys wanted to see was of me, Honey and Khushi when we were young. Okay, so I know this picture अगर आप देखोगे तो आपको आपका shock of the life लगने वाला है, because मैं और हनी तो फिर भी सिमिलर है बट खुशी तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं दिखती है. So here we go. Can you see this picture guys? Oh my god, it is so funny. मैंने खुशी को उस दिन यही फोटो दिखाई and she was like, oh my god, is that me? I know खुशी बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही है. खुशी है ना लास्ट के 3-4 सालों में एकदम ही ज्यादा बड़ी हो गई है सडनली, बिकॉज ये पिक्चर बहुत पुरानी नहीं है, कुछ सालों पुरानी है, बट आई थिंक उसका हाइट बहुत क्विकली शूट अप हुआ है. सो या दिस वॉज मी, हनी एंड खुशी लाइक सम इयर्स बैक.
The next picture that you guys wanted to see was of my skincare partner and we both doing our skincare routine. And any wild guesses कौन हो सकता है मेरा skincare partner? Let me show you the picture. Here we go. So guys, that is Honey. It's Ashna. So she is not my skincare partner, but कभी कभार हम साथ में मिलकर स्किन केयर कर लेते हैं. मैं जबरदस्ती करवा लेती हूँ उससे, बिकॉज आशना इज अ वेरी मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन. उसे कुछ चीजें ही पसंद है, ज्यादा पसंद नहीं है, बट मैं उससे बैठ के कभी कभी स्किन केयर करवा लेती हूँ. सो दिस इज द पिक्चर व्हेन वी हैड अप्लाइड अ वेरी नाइस क्ले मास्क ऑन आवर फेसेस एंड दैट्स इट. So guys, moving ahead, there's one picture that I wanted to see of me and Dingy. Dingy is my real sister in Maldives. I don't know अगर मैंने ये पिक्चर पहले कहीं डाला है या नहीं डाला है, but this is one picture that I really like. हम दोनों Maldives के पानी में खड़े हैं and Paki just clicked this one. So here you go. This was the picture guys. मुझे बहुत अच्छा लगा था मेरा आउटफिट. मैंने Maldives के लिए बहुत पहले से तैयारी करके रखा था. That is why I could wear these flowing outfits and these colorful outfits in Maldives. And that's Dingy. ये हमारा कुछ 3 या 4 साल पहले का पिक्चर है. So moving ahead guys, this picture was also in high demand, which is you with your mom in your childhood. मेरे पास मेरी मम्मी के साथ 1000 फोटोज है बचपन के, बिकॉज मैं हर टाइम मम्मी के साथ ही फोटो खिंचवाती थी. बट आउट ऑफ देम वन इज माई वेरी फेवरेट. और मेरा एक फोल्डर है मेरे फोन में विच इज मॉम एंड हार्ट. ओके, तो उस फोल्डर में मैंने ये फोटो डाला था. तो here you go. Here I was like 6 to 7 years old and me, mom and dad had gone to महाबलेश्वर and ये फोटो मेरे डैड ने क्लिक की थी. इट इज अ वेरी स्पेशल पिक्चर फॉर मी, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है मैं और मॉम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. एंड ये पिक्चर मैं हमेशा देखती हूँ, मुझे जब भी मॉम की याद आती है. सो दिस इज द पिक्चर. Okay, the next one is again a very highly demanded picture, which is you in your South movie, like my look in my South movie. तो मेरे पास ये पिक्चर थी तो सही, but I was not posting because my co-star in the movie was not very comfortable of me putting this picture. But मैं उनके face को स्माइली लगा कर मैं यहाँ पर वो पिक्चर डालने वाली हूँ. तो here you go. Oh my god, when I look at myself, I was like how fit I was. But कोई बात नहीं, हम सब में बॉडी के मैटर में चेंजेस आए हैं. इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट गाइज. अगर आप पतले हो गए हो, मोटे हो गए, जो भी हो गए हो, ठीक है, वी विल गेट बैक. जस्ट टेल योर सेल्फ यू विल गेट बैक. एंड थैंक्स टू दिस वीडियो, ये सारे फोटोज देखकर ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ रहा है कि आई हैव टू गेट बैक टू माई फिटनेस रेजिम. अभी भी आई फील आई एम प्रिटी गुड. मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ अभी भी. ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, नो डाउट. बट हाँ, फिट तो मुझे होना है. बस मेरा ये जो पैर है उसके वजह से मैं थोड़ा टाइम रुकी हूँ. बट एक बार ये पैर, ये घुटना मेरा ठीक हो जाएगा, देन आफ्टर दैट आई एम गोना किल इट. So this is a very funny one. A picture you did not know that you were getting clicked. ये ना खुशी है ना, बहुत बदमाश है. वो घर में ना जब मैं कुछ करती रहती हूँ फटाफट खींच लेती है, फिर हमारे ग्रुप में सर्कुलेट कर देती है. तो ये खुशी ने किया है. Here we go. So guys, मेरी है ना एक पता नहीं, मेरी एक आदत है बचपन की कि मुझे है ना सोते वक्त ना my tongue comes out automatically, like that happens for dogs. I don't know why. ये मेरे साथ होता है. Even Leo does that. उसका ना टंग ऐसे बाहर आता है और मुझे बचपन से आदत है without my tongue coming out I cannot sleep and I like cover it with my lip. ऐसे मेरा मुंह जाता है. ओके, तो ये मेरा यहाँ पर हुआ है. एंड खुशी ने फटाफट एक फोटो खींचकर मेरे फैमिली वाले ग्रुप में, जो हम चारों बहनें एंड पाखी का ग्रुप है, उसमें डाल दिया. एंड हंस रहे सब मेरे पे. एंड आई डिड नॉट, आई वाज गेटिंग क्लिक. मुझे कोई मूवी देखते देखते नींद आ गई थी. एंड दिस इज दैट एम्बैरेसिंग पिक्चर. वन ओल्ड मॉडलिंग पिक. ओके, तो दिस पिक आज तक मैंने कहीं डाली नहीं है बिकॉज बहुत छोटी थी मैं तभी. आई वॉज ट्राइंग इन टू मॉडलिंग. एंड मुझे एक वीडियोग्राफर, एक फोटोग्राफर मिले एंड उन्होंने मुझे कहा ये फोटोशूट आप करवाओ. तो ये उनके स्टूडियो में था. यू गो. यस, आई माइट बी लाइक 19 यार, हाँ 19 की रहूंगी मैं. लाइक बहुत मेहनत करती थी, बहुत जिम गई, बहुत अच्छे से मैंने अपने आप को फिट किया एंड फिर ये वीडियो शूट किया. इनफैक्ट आई वाज नॉट वेरी हैप्पी हाउ इट टर्न आउट. बट अब जब मैं उसको देखती ना, मुझे लगता है कि वाओ, अच्छा किया लाइफ में, मेहनत तो किया है ना, चलो कोई बात नहीं. भले तुम सफल हो, नहीं हुए हो, इफ यू आर सक्सेसफुल, यू आर नॉट सक्सेसफुल, इट्स ओके. बट व्हेन यू लुक बैक एट दीज पिक्चर्स यू फील रियली हैप्पी कि चलो स्ट्रगल किया है, हसल किया है. भले ही उस चीज में सक्सेस मिला ना मिला, बट एटलीस्ट हसल तो किया है. So the next picture you guys want to see is of me and Paki together. So Paki के साथ मेरे पास बहुत फोटोज है, बट मोस्टली सारे पोस्टेड है इधर स्टोरीज पे या इस पे. बट मेरे पास एक फोटो है, शायद वो मैंने कभी पोस्ट नहीं की हो Paki के साथ. So here we go.
So for all those who don't know, Paki is like my mother. She's my masi, but she is more than a mother to me. That's her. Next picture you guys wanted to see was of me, Honey and Dingy together, which is an unseen picture. So guys, here you go. So guys, this picture was clicked on Khushi's birthday last year. I think ये वीडियो खुशी के बर्थडे के आसपास ही आने वाला है, तो ये पिक्चर को 1 साल हो गया होगा. हमने ये आउटफिट पे काफी दूसरे पिक्चर्स क्लिक किए, बट दिस पिक्चर वी नेवर पोस्टेड, सो दिस वाज द वन. Guys, the next one is a very interesting one. You guys wanted to see me in boycut hair. Guys, let me tell you, boycut तो दूर की बात, मैंने अभी आज तक अपने कंधे के ऊपर तक अपने बाल नहीं छोटे किए बिकॉज मैं बहुत डरती हूँ. बट हाँ, एक फोटो है मेरे पास जब मैंने पाकी का एक विग ट्राई किया था ऑफ इतना हेयर. इतना ने तपेला कट नहीं होता विद फ्रिंजेस, वो वाला हेयर. ओके, सो मैं उसका पिक्चर आपको दिखाने वाली हूँ. हियर यू गो. प्लीज डोंट लाफ. ये फोटो देखकर ना सब इतना हंस रहे थे मेरे पे, और आई वाज लाइक एक बार ट्राई करके देखने में, क्या कभी बाल छोटे तो करने हैं नहीं, तो एक बार विग ही लगा के देख लेते. तो आई टोल्ड द गाय हु वर्क्स फॉर पाकी, आई टोल्ड हिम प्लीज मुझे भी विग लगा के दो ना, मुझे ट्राई करना है. तो जो पीछे है वो मुझे विग लगाने के लिए मदद कर रहा है. एंड जब वो विग लगा, पूरा घर हंस रहा है, बोल रहा है ईशा तू लाइफ में कभी छोटे बाल मत करना बिकॉज जस्ट लुक एट यू, इतनी तो फनी लग रही है. सो गाइज, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन watching all my unseen pictures. Please do let me know in the comment section if you like today's video. Also guys, if you like it, please do hit the like button. Please do share it with your friends and family, and please do subscribe to my channel and help me in this new journey of mine. And next time I'll be back with something really very interesting, entertaining or informative.